हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया शेड्यूल ए मिनरेतन कैटेगरी फर्स्ट पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइजेज है और सफदरजंग एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की ओर से जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पे मैनेजर्स और जूनियर एग्जीक्यूटिव के वेरियस डिसिप्लिन के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर है 12/2026। यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रखी है। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की और जो कि पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज इसके द्वारा रिक्रूटमेंट वो निकाली गई है, जिसमें ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ai.aero के माध्यम से फिलअप किए जाएंगे। अदर किसी मोड में एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगी। वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको पोस्ट कोड दिया हुआ है, फिर नेम ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ वैकेंसी दे रखी है, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है। तो बम्पर वैकेंसी यहाँ पे निकल गई है। मैनेजर इंजीनियरिंग सिविल की 145 वैकेंसी है, मैनेजर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की 16 वैकेंसी है, मैनेजर फाइनेंस की 34 है, मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5 है, मैनेजर आर्किटेक्चर की 4 है, मैनेजर लॉ की 2 है, मैनेजर फायर सर्विसेज की 14 है, मैनेजर ऑपरेशंस की 28 है, मैनेजर कॉमर्शियल की 9 है, मैनेजर कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज की 1 है, मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस की 2 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की 36 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की 6 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस की 79 है, जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड यहाँ पे कार्टोग्राफी की 8 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। फिजिकल डिसेबल पर्संस के लिए भी कुछ वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई है, जिसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जो भी फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए। अब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जितनी भी मैनेजर्स की वैकेंसी है वो निकल के आई। उसके अंदर बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग के अंदर मांगी गई या यानी बी बीटेक की क्वालिफिकेशन मांगी गई, प्लस में 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया। कईयों में मास्टर की डिग्री है वो यहाँ पे मांगी गई है। तो जितने भी मैनेजर्स की वैकेंसी है उसका आप डिटेल यहाँ पे है वो इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। यहाँ पे ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन मांगी गई। लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसके अंदर फिर आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस है, इस पे मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे मांगा गया, यानी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन मांगी गई। लेकिन इन जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। जूनियर एग्जीक्यूटिव लो तो इसमें एलएलबी की डिग्री मांगी गई है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस है तो इसमें ग्रेजुएट इन साइंस एंड फुल टाइम रेगुलर एमबीए 2 ईयर ड्यूरेशन है, फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में मांगी गई है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव सर्वे एंड कार्टोग्राफी में बैचलर की डिग्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स के अंदर आप मांगी गई, या मास्टर की डिग्री साइंस जियोग्राफी या मास्टर डिग्री रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या मास्टर इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स और मास्टर इन जियोमेट्रिक्स की क्वालिफिकेशंस है वो मांगे गए। कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। परसेंटेज है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स ही कैंडिडेट मिनिमम मार्क्स यहाँ पे मांगे। कैंडिडेट के पास में जो भी डिग्री डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उसका यहाँ पे होना जरूरी है। ओपन और डिस्टेंस यूनिवर्सिटी वाले हैं वो शायद इसके अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी है, वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं यदि उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है। उसमें वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया। एज लिमिट है वो मैनेजर्स के पदों के लिए 32 वर्ष मैक्सिमम रखी गई, जो कि 7 सितंबर 2026 को होने जरूरी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 वर्ष, जो कि 7 सितंबर 2026 को होने जरूरी है, जिसमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 8 अगस्त 2026 से भरना शुरू होगा, 7 सितंबर 2026 तक है। वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी उसकी डेट है वो AA की ऑफिशियल वेबसाइट पे सेपरेटली इंटीमेट की जाएगी। रिम्यूनरेशन की बात करें तो मैनेजर्स ग्रुप ए E3 लेवल पे जिसमें 60,000 से लेकर 1,80,000 की स्केल होगी और जूनियर एग्जीक्यूटिव में 40,000 से 1,40,000 की स्केल होगी। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या आप लोगों को है वो मिलेगा, यानी बात करें अपन जूनियर एग्जीक्यूटिव को लगभग 14 लाख रुपए पर एनम मिलेंगे और यहाँ पे मैनेजर्स उसको 21 लाख रुपए पर एनम यहाँ पे मिलने वाले सारी फैसिलिटीज है वो यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो इस पे सारी फैसिलिटीज है वो कैंडिडेट को यहाँ पे दी जाएगी। तो आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है तो इसमें सबसे पहले तो कैंडिडेट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है वो आप लोगों को नहीं देखने मिलेगी। उसके बाद जिन कैंडिडेट को प्रोविजनल तौर पर शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे किया जाएगा उन कैंडिडेट है उनको फिर यहाँ पे
जो आगामी प्रोसेस है उसके लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसकी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। मैनेजर्स की जो पोस्ट है फायर एंड सर्विसेज की, इसमें कैंडिडेट को एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए आना पड़ेगा। ड्राइविंग टेस्ट के लिए फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, उसके लिए भी यहाँ पे है वो आना जरूरी है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो मैनेजर एयरपोर्ट ऑपरेशन या जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशन है, उनके पास फिर लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस एसेंशियल यहाँ पे है वो रखा गया है। इसके साथ ही कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे मैनेजर फायर सर्विसेज के, उनके वैलिड लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है वो यहाँ पे होना जरूरी। तो कुल मिला के कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट के आधार पे है वो रहने वाला है। कैंडिडेट को कहीं पे भी पोस्टिंग है वो दी जा सकती है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दी जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो लिंक दिया हुआ है इसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, इसके साथ ही जो डिक्लेरेशन वगैरह वो सब आपको इसी फॉर्मेट में तैयार करनी है। एप्लीकेशन फी 1000 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में करना है। हालांकि SC/ST के कैंडिडेट और फिजिकल डिसेबल पर्संस और वुमेन कैंडिडेट ये अप्रेंटिसशिप जिन्होंने की है WIC, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा है। तो जनरल कंडीशंस भी आप लोगों को दे रखी है, तो आप इसको रीड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे जो वैकेंसी निकल गई है, परमानेंट वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल गई। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो बाइलिंगुअल रहेगा, जिसकी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो अच्छी खासी वैकेंसी है, ये यहाँ पे WI की ओर से जारी की गई है। तो BTech पास आउट कैंडिडेट जिनके पास में LLB की क्वालिफिकेशन है, या जिन कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग स्ट्रीम में डिप्लोमा या मैनेजमेंट में जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा है, तो ऐसे कैंडिडेट है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।